हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है नए मेहमान को घर में लाया है, नया पपी खरीद के लाया है जिन भाइयों ने, तो उसका ख्याल कैसे रखना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है, ये सब जानेंगे। यह हमारा सिम्बा, हेल्थ देख सकते हो इसकी। कैसे लगा ये पपी, ये भी मेरे को प्लीज़ ज़रूर बताना। बहुत क्यूट है। तो किस किस चीज़ का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलो इसको रख देते हैं और अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आपके घर में एक नया पपी आ चुका है, आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको अब उसका कैसे ख्याल रखना है, ये सब जानेंगे। तो सबसे पहली बात होती है वो पपी आया कहाँ से है। जैसे कोई कैनल से आया, ब्रीडर के पास से आया है, कैसी जगहों पे था, क्या उसकी पसंद थी, क्या खा रहा था, ये सब चीज़ें पहले उस ब्रीडर से या कैनल वालों से या पेट शॉप वालों से पूछ लेना। उसके बाद अब वो आया कहाँ से, जैसे कोई मतलब फार्म हाउस पे भी कुत्ते पालते हैं, तो उस जगह पे कैसे टिक्स रहती है जो बच्चों को लग जाती है। जैसे गाय बैलों को भी लगती है, वैसे उनको भी लगती है। उसकी वजह से भी टिक फीवर या इन्फेक्टेड टिक रहती है, तो उसकी वजह से टिक फीवर हो सकता है। तो वो सब चीज़ें पहले, सबसे पहले हमने देख लेना है कि उसको कोई मतलब टिक वगैरह लगी है या नहीं लगी है। और फिर बात तो करते हैं उसका सेकंड चीज़, तो उसका डिवॉर्मिंग सही से हुआ है कि नहीं। अगर डिवॉर्मिंग नहीं हुआ, मतलब डिवॉर्मिंग नहीं किया गया या किया गया है बट बहुत समय हो गया, मतलब महीना हो गया है, 25-30 दिन हो गए, तो कुछ पपीज़ के लिए भी डिवॉर्मिंग आती है। जैसे मैंने ये यूज़ किया हूँ फ़िलहाल, बैंडी स्टार करके है पप के लिए। इसको यूज़ करने का ऐसा था कि पर केजी 1 ml, तो आप उस हिसाब से अपने वेट से भी कांटेक्ट करके वो सब चीज़ें ले सकते हैं। डिवॉर्मिंग भी करा सकते हैं उनके हाथ से, कोई बड़ी बात नहीं है, बट डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उसके बॉडी में अगर आप समझ लो कि कोई मतलब फालतू चीज़ें भी खा रहा था, जिसकी वजह से उसके कीटाणु उसके पेट में जाएंगे, तो इसीलिए देखो, पपीज़ को कुछ समझता नहीं क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। वैसे तो बड़े डॉग को भी नहीं समझता, बड़े डॉग भी यहाँ वहाँ फालतू चीज़ों पे मुंह मारते रहते हैं। तो ये हो गया उसका डिवॉर्मिंग, उसका खान पान क्या चल रहा था, क्या खिला रहे थे। अच्छा, अब वो पपी, उसका एज देख के, वैसे तो 3 महीने से 4 महीने तक के मदर स्टार्टर ही खिलाता हूँ मैं। पपी फूड भी खिला सकते हैं, 1.5 महीने के ऊपर पपी को, 2 महीने के ऊपर में पपी फूड भी चालू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब फूड की बात आती है तो चलो फूड पे ही डिस्कस करेंगे। तो कैसे कि अब पपी क्या फूड खा रहा था आपको पता है नहीं पता है, बट आप जहाँ तक हो तो उसको मदर स्टार्टर खिला, सबसे बेस्ट रहेगा। घर का खाना उसको पचने के लिए बहुत दिक्कत जाएगा, जैसे दूध, रोटी, चावल, ये सब खिलाना तो नहीं। मदर स्टार्टर ही खिलाइए, क्योंकि उसको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी डाइजेशन के लिए। क्योंकि हम लोग जब पपी लाते हैं तो हम लोग लाते हैं 45 से 60 दिन के अंदर वाला, मतलब 1.5 महीने के ऊपर होना ही होना चाहिए, ये हमारा पर्पस रहता है। अब लोग क्या करते हैं, 1 महीने का पपी सेल कर देते हैं। फिर 1 महीने का पपी सेल करने के बाद वो, वैसे तो देखो फीट अप में लगता है, बेचने वाले को लगता है, बट घर में आने के बाद उसको क्या होने वाला है, उसको एनवायरनमेंट सूट होने वाला है नहीं होने वाला है, उसके फूड में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं आने वाली, किसी को नहीं पता रहता। तो उसके बाद में उसको इंजेक्टेबल नहीं लगा सकते, सलाइन पे नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक है हम उसको इंजेक्टेबल यूज़ नहीं कर सकते, उसको नहीं लगा सकते। पपी छोटा होता है, छोटा होने के कारण वो ये सब चीज़ें सहन करेगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए जहाँ तक
सभी गाइडलाइन के हिसाब से भी 1.5 महीने के ऊपर का ही पपी लेना चाहिए, बेचना चाहिए, खरीदना चाहिए। ट्रैवलिंग के लिए भी 1.5 महीने के ऊपर का पपी। चलो ये सब बातें हो गई। अब इंजेक्टेबल नहीं लग सकते ये सब चीज़ें, तो उसको फूड में मदर स्टार्टर में मिक्स करना है अपना कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स। वो इसलिए क्योंकि मल्टीविटामिन्स तो आपको तो पता ही है कि क्या काम करेगा, उसके बॉडी के लिए कितना, ग्रोथ के लिए कितना काम करेगा, ये आपको अच्छे से पता है। उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो आपको भी ज़रूरत है नहीं, और आप तो वैसे भी समझदार होंगे ही। तो बात आती कैल्शियम पे। कैल्शियम पे उसका बोन डेवलप करने में बहुत ज़्यादा मतलब, जैसे कोई कोई बोलता है ना, मेरा पपी मैंने ख़रीदा हूँ, ग्रोथ नहीं कर रहा है यार, हाइट नहीं बढ़ी उसकी, पता नहीं, बड़ा कमज़ोर है। कैल्शियम पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इन सब चीज़ों से लेके मतलब देखो, और एक बात आती है, उसको वॉश कैसे करना है। पपी है, ठंड का मौसम है, उसको वॉश भी करना है, क्लीन करना है, क्योंकि वो बाहर था ना, बड़ा थोड़ा बदबू टाइप में भी आ रहा है, बदबू नहीं तो भी थोड़ा बाहर की स्मेल आ रही है। तो देखो, उसको नहलाना तो बिल्कुल नहीं है, ड्राई बाथ दे सकते हैं, नहलाना बिल्कुल नहीं है। अब कैसे नहलाना है, मतलब ड्राई बाथ कैसे देनी है। चलो ड्राई बाथ के मार्केट में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो उसको इस तरह से नहलाना है कि ज़्यादा रफ करो तो भी चलेगा, बट उसको 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर वो पूरी तरह ड्राई हो जाए। और मौसम ऐसे देखना है जैसे कि बहुत अच्छी धूप आई है, उसको ठंड नहीं लगने देगी उसको, अगर अपन धूप में रखने के बाद। तो ऐसे मौसम में कैसा होगा, उसको ड्राई बाथ का कोई असर नहीं होगा। अच्छे से आपने रफ कर करके मस्त भाई कि उसको क्लीन कर दिया है, शैम्पू जैसे, फोम जैसा भी ड्राई बाथ आता है, आप घर का यूज़ कर लीजिए। नहीं तो ठीक है, गुनगुना या थोड़ा गर्म पानी ले लीजिए, थोड़ा हल्का सा, बिल्कुल नाक मतलब बहुत कम डेटॉल, अगर यूज़ करना भी हो तो कम डेटॉल, और वो डाल के मस्त हो कि अच्छा क्लीन वाटर हो गया। अब उसको गर्म पानी में निचोड़ के, उस कपड़े को पूरा अच्छा निचोड़ के उसके ऊपर रफ कर दीजिए। मैं तो वही करता हूँ बड़ा आसान से नुस्खे यूज़ करता हूँ, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ ना और मेरे पॉकेट बजट में भी रहे। बट खिलाने पिलाने के लिए कोई चीज़ कम नहीं करनी है, जहाँ पैसे बचाने वहाँ ही पैसे बचाइए, खाना खिलाने वाला में इसमें नहीं। देखो, मदर स्टार्टर खिलाना ही खिलाना है, महंगा खिलाओ या सस्ता खिलाओ, उसमें कैसा है कि जो कोई कमी होंगी तो कैल्शियम मल्टीविटामिन्स पूरा कर देगी। तो आपको उस तरफ ध्यान देना है कि उसकी ग्रोथ। देखो कैसा है ना, डॉक्टर 45 से 60 दिन के बीच में भी वैक्सीन लगा लेते हैं, जहाँ तक है। तो 2 महीने का मतलब 60 डेज का होने तक के तो वैक्सीन लगाओ ही नहीं, 60 डेज का हो गया वैक्सीन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कैसा है, वो अभी मौसम कैसा ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ठंड है कभी गर्मी, बारिश भी बीच में हुई है तीनों मौसम एक साथ दिख चुके थे। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात बोला था उसका कहाँ से आया, ये देखो क्या खिला रहे थे, क्या पिला रहे थे, डायरेक्टली कभी फूड में चेंजेस ना करो। अगर कर भी रहे हो, फूड चेंज कर रहे हो, तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए मैंने नियोपेप्टेन बताया था, नियोपेप्टेन डाइजेशन के लिए सायरप आती है, नियोपेप्टाइन, NEOPEPTINE, नियोपेप्टाइन ऐसी होती है बॉटल। इसका 2 ml, 2 ml नहीं, 1 ml डाल दो, बहुत हो गया, 1/2 ml स्टार्टिंग में, फिर कम करते करते जाना है। ये कैसा अच्छे से डाइजेस्ट करेगा, उसको पेट को हार्मफुल नहीं होगा। क्योंकि कैसा, अगर उसको फूड हैवी हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वैसे तो छोटे पपीज़ को 3 महीने तक के तो उसको नॉनवेज का कोई हड्डी वगैरह कोई भी कुछ नहीं देना। फूड ऐसा देना है वो अच्छे से सॉफ्ट हो, उसको मैश अच्छी तरह से हुआ हो। जैसे मार्केट का फूड भी लाते हैं तो उसको गर्म पानी में, मैंने वैसे वीडियो बनाया हो कि फूड खिलाना कैसे,
वो वीडियो मेरी यूट्यूब पे पड़ी है, ज़्यादा यूट्यूब पे नहीं, ये तो मेरी 3rd वीडियो है ओनली, तो यूट्यूब पे ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी मेरे चैनल पे। तो फूड में अच्छा मैच करके देना है। जैसे कि अगर मार्केट में फूड आता है तो फिर वो गोली गोली सामान सा होता है, तो उसको वाटर में मिक्स करके, तो उसको वैसे ही नहीं कि वाटर में रख दिया, गर्म पानी में रख दिया, वो बॉईल हो मतलब अच्छे से ज़रा फूल गई है तो दे देते, उसको मैश भी करना है, तो उसको खाने में भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। उसमें मेडिसिन का कौन कौन सा यूज़ करना है, देखो कोई भी मेडिसिन यूज़ करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, ज़्यादा मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। ऐसा नहीं कि बस अब आज बॉटल लाया हूँ, आज 2-3 ml दे देता हूँ, फिर ख़त्म होते होते फिर हाफ ml दे दूंगा, नहीं। स्टैंड मतलब जो जितना दे रहे वो डोज स्टेबल रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1-1 ml यूज़ कर लो 2 टाइम में, बहुत बेटर है। 1 बाय 1 भी यूज़ कर सकते, आज कैल्शियम दिया, कल 2 दिन कैल्शियम दिया, 2 दिन मल्टीविटामिन दिया, कोई दिक्कत नहीं, मिक्स भी करके दो, कोई दिक्कत नहीं। सारफ के फ्लेवर इतने ख़राब नहीं रहते कि वो मेडिसिन ना खा ले, ज़्यादा देंगे तो नहीं खाएगा, वो भी बहुत डायरेक्टली भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब चीज़ें हैं जो उसका आपको ख्याल रखनी है। पहली चीज़ हो गई थी उसके कहाँ से लाए, फूड कौन सा दिया, दूसरी डिवॉर्मिंग करना था, तीसरा ड्राई बाथ करना था, फूड कैसे देना, फूड में मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, ये सब चीज़ें हो गया। अब और कोई दिक्कत आए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करो। मैंने आपको सिम्बा का वीडियो भी दिखाया, उसकी हेल्थ अब कैसा, वो ज़्यादा फास्ट बढ़ रहा है इसलिए वो थोड़ा पतला दिख रहा हूँ। देखो पपी को ज़्यादा हेल्दी भी नहीं करना है नहीं तो आपके घर में जो टाइल्स होती है उस पर पैर उसका ट्विस्ट हो जाता है, ज़्यादा मोटाई की वजह से ट्विस्ट हो जाता है। बोन्स आपको कैल्शियम इसलिए देने के लिए बोल देता हूँ क्योंकि उससे पैर ऐसे ना हो जाए, पोलियो सामान फिर दिखते हैं, तो कैल्शियम उसकी हड्डी स्ट्रांग ही रखेगा। नाजुक होते ही है वो डॉग, अपन ने लगता है कुत्ते बहुत ही ज़्यादा वो सब कुछ चीज़ें सहन कर सकते हैं, कुत्ता है भाई, नहीं, वो भी नाजुक ही चीज़ होती है। ये सब चीज़ें होने के बाद आपको कैल्शियम यूज़ करो, ये सब मल्टीविटामिन आपको ग्रोथ और आपका पपी की हेल्थ वगैरह सब कुछ चीज़ें। फिर उसके बाद और क्या क्या पपीज़ को लेके करना है, जैसे उसके दांत अभी तो नए नए निकल के आए थे, अभी वो सब हर चीज़ काटना चालू कर रहा है, इन सब के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। देखो मैं कोई मतलब मैं खुद का एक्सपीरियंस आपके लोगों के साथ शेयर करता हूँ, जो चीज़ मैंने किया वही आपके साथ शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं कि उठाया कोई भी टॉपिक लो बात छेड़ दो, मैं ऐसा नहीं। तो इसलिए आप भी वही चीज़ों का ख्याल रखना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अपनी चीज़ें सब, अगर आप अपना नॉलेज भी मुझसे शेयर कर सकते हो तो करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, उसमें देखो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। प्रॉफिट देखो, मैं खुद का प्रॉफिट नहीं और आपका प्रॉफिट नहीं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ डॉग्स का, पपीज़ का, इन सब का प्रॉफिट देखता हूँ। मेरे पास और भी बहुत सी चीज़ें टॉपिक है, जैसे मैं डॉग रेस्क्यू भी करता हूँ, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा कि उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट और क्या क्या किया गया है। खर्चा शेयर नहीं करूँगा, वो चीज़ें शेयर करने वाली नहीं रहती है, तो आप ये नहीं कि भाई कितना खर्चा हुआ ये सब चीज़ें मत पूछते बैठना, मैं सब कुछ शेयर करूँगा। अगर कोई चीज़ और कोई भी जानवर की अगर हेल्प करना चाहो तो आदमी वो पैसे के पास भी नहीं देखता, पर खर्चे होते हैं, देखता नहीं है उस चीज़। तो ठीक है भाई, मिलते हैं, मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, हो सके कोई दोस्त ने नया पपी लाया तो शेयर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं, और प्लीज़ यार लाइक वाइक ठोक दो, सपोर्ट होगा, नया नया चैनल है। चलो मिलते हैं अगले टॉपिक पे भाई, बाय।